गुड मॉर्निंग क्लास, गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 1 है 10th क्लास, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं और इक्वेशंस जो होती हैं, अभिक्रियाएं, वो क्या होती हैं। तो आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए जो हम कुछ चीज़ें हैं इसमें पढ़ते हैं, जो रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो समझते हैं पहले कि है क्या चीज़, फिर हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ऐड निकल के आता है ना। ऐड मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन या रिएक्शन, ठीक है। मतलब और लगा, इसका मतलब जुड़ना या क्या होता है, कंबाइन होना, आपस में जुड़ना, ठीक है, या कंबाइंड होना। ये रिएक्शन एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जुड़ रहा हो, लेकिन दो चीज़ें जब जुड़ेंगी तभी तो एक चीज़ बनेगी, क्योंकि जब तक कोई चीज़ जुड़ेंगी नहीं, वो आपस में मिल करके कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगी। तो एडिशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों सेम है। कॉम्बिनेशन मतलब भी होता है जुड़ना, ऐड होना। एडिशन का मतलब भी होता है ऐड होना, ठीक है। टू आर मोर सब्सटेंसेस सिंपली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। देखिए, दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ जब सिंपली साधारणतः एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये है सल्फ़र और ये है ऑक्सीजन। ये सल्फ़र ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं, तो इस सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दो सब्सटेंस हैं या एलिमेंट कह सकते हैं, दोनों चीज़ें मिल रही हैं और नई चीज़ बना रही हैं। ये सल्फ़र गैस अलग थी, ये ऑक्सीजन अलग थी, लेकिन जब दोनों एक साथ मिली तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रही है। तो ये जो है, ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हैं रिएक्टेंट, ठीक है। क्या है ये, रिएक्टेंट। और ये जो नया चीज़ बना है वो क्या है, प्रोडक्ट। मतलब जो टू आर मोर सब्सटेंस होते हैं, वो जब कंबाइंड होते हैं, जो न्यू चीज़ फॉर्म होती है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगे समझ में, अब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तभी तो एक चीज़ बन रही है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शंस, ओके। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन न करना, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। A reaction in which one element present in a compound is displaced by another element is known as, ये के डब्ल्यू लिखा है, मतलब known as, ठीक है, known as the displacement reaction। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, मतलब जानते हैं विस्थापन क्या होता है, मतलब एक जगह से जब, या प्रतिस्थापन स्थापना करना, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ रखी जाती है, स्थापित की जाती है, तो वो क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। वही डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एलिमेंट का दूसरी जगह रख देना, एक इंटरचेंज करना, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कहलाता है। जैसे एक चीज़ इधर हमने दे रखी है रिएक्टेंट में, तो वही चीज़ उधर जाके चेंज हो जाती है, स्पेस अपना चेंज कर लेता है, किसी दूसरे के साथ में जुड़ जाता है, तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब इससे समझते हैं रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे अब हम फेरस ले लेते हैं, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। फेरस लिया, कॉपर सल्फेट लिया। अब हम देखेंगे, जैसे ये फेरस है, एलिमेंट है, ये है कंपाउंड, तो ये जो फेरस है ये क्या करेगा, कॉपर को रिमूव करेगा और कॉपर को सिंगल कर देगा। ये एलिमेंट जो है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का है, तो एक प्लस का हटेगा तो दूसरा प्लस का आएगा, है ना, तो प्लस माइनस से जुड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि जब ये फेरस आएगा
तो सल्फ़र के साथ जुड़ेगा, फिर कॉपर क्या करेगा कि अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फेरस अकेला था, कॉपर सल्फेट एक साथ थे, लेकिन जब फेरस आए ये रिएक्टिव है, इसको ये वीक है तो इसको हटा करके फेरस आ गए, कॉपर वीक थे ये अलग हो गए। तो देखिए फेरस सल्फेट था और ये कॉपर हो गया। यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट था, फेरस अलग था, यहाँ पे कॉपर को रिमूव किया है और फेरस आकर के सल्फेट के साथ में जुड़ रहा है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह चेंज की गई, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए क्या होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है घटन, अपघटन, टूटना, ठीक है, ब्रेक होना। तो डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना या ब्रेक होना या अपघटित रिएक्शन अभिक्रियाएं, ठीक है। A reaction in which one substance breaks into two or more simple substances is known as decomposition reaction। देखिए ये रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है ब्रेक होता है, टूटता है, टू आर मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, पदार्थों में टूटता है, ब्रेक होता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर द एनर्जी सप्लाइड। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अपघटित अभिक्रियाएँ होती हैं या विघटित अभिक्रिया होती है जिसमें टूटती हैं, तो इनमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, सप्लाई की जाती, या तो हीट मिलनी चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट, इन तीनों चीज़ों की कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है, या फिर टेम्परेचर दिया जाता है, तभी ये ब्रेक होती हैं। तो ये होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो समझ गए आप लोग क्या है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ZnCO3। अब देखिए क्या है, जिंक कार्बोनेट, Zn जो है जिंक है, कार्बोनेट CO3 से लिखते हैं। जब एक साथ मिले होते तो क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है, ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, ये ब्रेक होता है तो ये जिंक ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे ये 3 ऑक्सीजन थे तो एक ऑक्सीजन इसके साथ रह गया, जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब कितने बचे यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन, 2 बचे, क्योंकि 1 कार्बन का जो ऑक्सीजन था वो जिंक के साथ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने 3 थे, तो अब कितने बचे 2, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम हीट देते हैं, ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, गैस है इसलिए ये रिमूव हो जाएगी। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल का मतलब 2 जगह, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 जगह पे आपस में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, 2 कंपाउंड होंगे और दोनों के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करेंगे, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। आ रिएक्शन इन विच 2 आयनिक कंपाउंड, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें चेंजेस होते हैं, आयन का चेंज होता है, आयन जो होते हैं प्लस माइनस वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। मतलब 2 कंपाउंड होंगे इसलिए इसमें चेंजेस होंगे। जैसे हम क्या लेंगे अब एग्जाम्पल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और हम क्या ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ये सोडियम Na लगा है, OH है तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये CH3COOH, तो ये हो गया एसिटिक एसिड। अब इसके साथ जो अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो बेटा, तो ये जो H है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये जो H है ये हटेगा और सोडियम जो है इसके पास आएगा। सोडियम प्लस का होता है और ये जो इतना पोर्शन है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये प्लस का होता है, जो H होता है ये प्लस का होता है, और ये जो इतना पोर्शन है ये है माइनस का, ठीक है। तो माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, प्लस क्या है इसमें, सोडियम, तो हम क्या करेंगे, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनाएगा, और प्लस हमारे पास एक ये हाइड्रोजन, एक ये, तो क्या बन गया H2 और ये वाला ऑक्सीजन O, तो ये सोडियम एसीटेट बना रहा है और वाटर मॉलिक्यूल से जा रहा है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जब दो कंपाउंड्स के उसमें चेंजेस होते हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो आपको ये हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। एनी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए हमने बताया एडिशन रिएक्शन, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ओके, थैंक यू गाइस।